क्या है। जैसे अध्यापिका क्या पढ़ा रही है, पुस्तक, तो आपको जवाब मिला ना, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। और वैसे भी आप पहचान जाएंगे कि पुस्तक जो है कर्म है। इसी तरह से शेखर कार चलाता है, शेखर क्या चला रहा है, तो आपको उत्तर मिलेगा कार। क्या मिलेगा, कार। तो यानी कि आपको उत्तर मिला और यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि सकर्मक क्रिया होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता यानी उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक मतलब बिना, बिना कर्म के, स मतलब सहित कर्म के। तो देखिए बेटा, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान मैंने आपको एक छोटी सी टिप्स दी, अभी एक और बार देती हूँ। यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, किंतु यदि उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। ये बहुत एक छोटी सी है ना, आपको हमेशा याद रखने के लिए। अब इसी तरह से हम आपको बताएं सकर्मक क्रिया, जैसे हमने बताई कि जिन क्रियाओं में क्या होता है, कर्म होता है, क्रिया भी होती है, कर्म भी होता है और कर्ता भी होता है। और अकर्मक में याद रखिए कर्ता होता है और क्रिया होती है डायरेक्ट, ठीक है। अभी बेटा सकर्मक क्रिया के भेद, फर्दर सकर्मक क्रिया है उसके दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसी तरह से अभी एक कर्मक क्रिया क्या होती है, एक कर्म, एक कर्मक मतलब एक कर्म जिसमें एक कर्म होगा ही होगा। जैसे पुत्र ने दूध पिया या माताजी खाना खिलाती हैं। तो देखिए माताजी खाना खिलाती है, माताजी क्या है, कर्ता है, खिलाती हैं क्या, क्रिया है, और खाना क्या है, कर्म है, यानी एक कर्म प्रेजेंट है, बिल्कुल। इसी तरह से पुत्र ने दूध पिया, पुत्र क्या है, कर्ता, पिया क्या है, क्रिया, और दूध क्या है, कर्म, यानी एक कर्म इसमें प्रेजेंट है। तो जब भी एक कर्म होगा, जिस वाक्य की क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और इसी तरह से द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, जिस वाक्य की क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य की क्रिया के दो कर्म होंगे यानी दो कर्म उसमें प्रेजेंट होंगे तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि दादी जी ने भिखारी को कपड़ा दिया। अभी दादी जी यहाँ पे क्या है, कर्ता, दिया, दिया क्या है, क्रिया, भिखारी और कपड़ा क्या है, कर्म। कितने कर्म, दो कर्म, भिखारी भी और कपड़ा भी। इसी तरह से देखिए एक और उदाहरण, माताजी बच्चे को खाना खिलाती है। माताजी ने क्या किया, बच्चे को खाना खिलाया, माताजी क्या है यहाँ, कर्ता, खिलाती हैं क्रिया, और बच्चा और खाना क्या है, कर्म। इसी तरह से मीना पिताजी को पत्र लिखती हैं, तो मीना यहाँ कर्ता है, लिखना यहाँ क्रिया है, पिताजी और पत्र यहाँ पे क्या है, कर्म है, और कितने कर्म हैं, दो कर्म हैं। चलिए अब हम जल्दी से इसका सारांश करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ, और अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म की उपस्थिति नहीं होती। इसके बाद जो सकर्मक क्रिया है वो दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आशा करती हूँ आपको पाठ जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।